अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए लाऊंगा MCQ सेशन हर किसी टॉपिक पे 30 डेज़ 30 MCQ सेशंस और हर कोई टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक को पहले ही रिवाइज करके रखना पड़ेगा और उसके बाद हम MCQ सेशंस लाएंगे। तो इसी के हिसाब से मैंने पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया, और ये नहीं कि मैं MCQs कराने वाला हूँ। MCQs अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो, सीधे लास्ट में जाओ, लास्ट में बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या किस किस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, और वही वही आप पढ़ के जाना। तो यहाँ पे हम MCQs करेंगे, आप अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट कर सकते हो। तो पहला टॉपिक जो था वो था करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा था, और इसके लिए मैं बीच बीच में एक एक सेशन लाऊंगा, और 100-200 MCQs अगर हम इस पर करेंगे, और आप भी पढ़ते रहना बहुत सारी साइट्स से। तो ये हम अभी नहीं करेंगे, इसके लिए कभी कभी सेशंस 40-40 50-50 क्वेश्चंस 2-4 लाएंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे जो स्टैटिक वाला है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसी के बारे में हम MCQs करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हर रोज़ नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप वीडियोस को देखते रहते हो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब भी करो, लाइक्स भी करो। जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा सेशंस, हो सकता है मैं आपके लिए 2-2 सेशंस भी दिन में लाऊंगा अगर आपने मुझे सपोर्ट किया। बिरादरी के चलेंगे आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। किस हेमिस्फीयर में वो लाई करता है? देखो यहाँ दो दो ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्टर्न, साउदर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न, नॉर्दर्न साउदर्न। तो पहले मैं आपको इंडिया की जियोग्राफी दिखाऊंगा। देखो अच्छे से देखेंगे एक एक करके मैप में। ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप। देखो अगर आपको मैं बताऊं, ये वाला है ना, ये इक्वेटर है। अर्थ को दो हिस्सों में, कंप्लीट दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के नीचे से 90 लाइन्स होती है, जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, 90 लाइन्स। और ऊपर भी 90 लाइन्स होती है, जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स ही। तो और होती है ये वाली लाइन्स, देखो ये वाली, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ये अगर आप देखोगे, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री होता है, इसको लॉन्गिट्यूड, मतलब ये यहाँ ग्रीनविच के बीच लंदन से निकलता है। तो इस अब हो गए अर्थ के 4 हिस्से। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी 2 हिस्से, एक ये है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न, इसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न। तो इंडिया, देखो इंडिया यहाँ लाई करता है, इसका मतलब ये आता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मिल गया आपका आंसर। अब आप देख सकते हो क्या है, देखो यह है नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, इंडियन सोवेरेनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू, ये नॉटिकल माइल्स आपको याद रखना पड़ेगा, शायद 1.6 माइल्स होती है 1 नॉटिकल माइल। तो कितने नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा इंडिया है, और यहाँ समंदर है। समंदर में भी थोड़ा बहुत होता है ये पार्ट इंडिया का। कितने नॉटिकल माइल्स होते हैं? वो 12 होते हैं। इसके बाद होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स। वो कहाँ तक होती है? ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहाँ आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, माइनिंग, बाकी चीज़ें कर सकते हो, ये बात भी याद रखना। ये चलो आगे का क्वेश्चन क्या है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज़ इन उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ होती है, हाईएस्ट पीक कहाँ है? अब हम बताएंगे। देखो वो है सिक्किम। सिक्किम में क्या है, जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, कहाँ है? सिक्किम में। देखो पहली कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये बात याद रखना। तो ये कहाँ है? ये मगर नेपाल में है। दूसरी कहाँ है? दूसरी है K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, और K2 कराकोरम 2 पे, ये मतलब दूसरी माउंटेन रेंज है। लेकिन ये आती है कहाँ? ये आती है POK में अभी, जिसको हम बोलते हैं गिलगित में है वो।
तो इसलिए हाईएस्ट पीक कहाँ है, सिक्किम में। इसके बाद और बहुत सारी यहाँ देखो लद्दाख में क्या है, लद्दाख में आती है एक जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ये बात भी याद रखना, जो हाईएस्ट पीक अब जम्मू एंड कश्मीर थी, लेकिन अब जो यूटी और कश्मीर, ये जो लद्दाख और कश्मीर अलग हो गई, और कश्मीर की कौन आती है, नूनकन। ये बात भी याद रखना, नूनकन माउंटेन रेंज अब हाईएस्ट पीक। अब देखो ये बहुत सारी याद रखनी है आपके, मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, कंचनजंगा है, नूनकन है, ये सपोज़ मसूरी है, और है ये गरवाली, और नाग तिब्बा है, और है ये बहुत सारी है, अन्नपूर्णा है, और है गाशीर ब्रह्म, मशीर ब्रह्म। बहुत सारी माउंटेन पीक्स है, ये आपको याद रखनी है, ये किस किस जगह कहाँ पे है। और देखो आपके पास बढ़िया क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, कहाँ आता है, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान। देखो ये बहुत हार्ड टॉपिक होता है, ये आइलैंड होता है, एक टॉपिक है आपके, एक चैप्टर है, जब फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, एक चैप्टर है, इसको हम बोलते हैं आइलैंड्स, एक अलग सा डिवीजन है इंडिया का, फिजिकल डिवीजन। तो यहाँ आपको दो ही, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलो पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगी ये क्या है, ये नॉर्थ अंडमान से। और पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर तो कैपिटल है अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। चलो हम ये देखो, ये है ऊपर म्यांमार, म्यांमार के नीचे है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड कहाँ है, म्यांमार का। तो कोको चैनल आती है जो इंडिया और म्यांमार को डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं कोको चैनल, ये याद रखना। कोको चैनल ये एग्जाम में आया था, ये इंडिया और म्यांमार या अंडमान निकोबार को कौन डिवाइड करता है, वो करता है कोको चैनल। कोको चैनल देखो ये नॉरकोंडम है, ये डॉर्मेंट ये वॉल्केनो, ये एग्जाम में आया था। इसके बाद क्या है, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, ये बात याद रखना, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार, ये भी एग्जाम में आया था। देखो कितने एग्जाम में आए थे। इसके बाद नॉर्थ अंडमान के बाद मिडल अंडमान, मिडल अंडमान के बाद साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान में क्या आता है, पोर्ट ब्लेयर, ये बात याद रखना, साउथ अंडमान में क्या आता है, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ एक है सेंटिलियन आइलैंड, यहाँ पे आता है, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है। सेंटिलियन आइलैंड क्या है, ये आइसोलेटेड ट्राइबल एरिया है, प्रोटेक्टेड है, यहाँ जाना बहुत मना है, ये बात भी याद रखना, ये सेंटिलियन आइलैंड यहाँ है। इसके बाद बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड है एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, ये बात, ये क्वेश्चन भी आया था। इसके बाद देखो पोर्ट ब्लेयर के नीचे देखो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान सबसे नीचे आता है, इसके बीच में डनकन पास है, ये 11 डिग्री चैनल के बीच में से गुजरता है। अब देखो ये हो गया आपका अंडमान का कंप्लीट ये सारा। अब आता है ये निकोबार का आता है, एक लिटिल निकोबार, एक आता है ग्रेट निकोबार, एक आता है कार निकोबार यहाँ आता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और यहाँ आता है इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट, ये 6 डिग्री पे है, ये इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये सारा हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार कंप्लीट, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं करना है। तो कहाँ आता है पोर्ट ब्लेयर, अब ये आपने देखा होगा, ये आता है साउथ अंडमान में। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज LMT लोकल मेरिडियन टाइम shows the greatest deviation from IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे हम रखते हैं, वो 82.5 डिग्री हमने डिवाइड किया है। ये कहाँ से, ये यूपी, छत्तीसगढ़, और कहाँ बिहार, इसी के बीच में से आंध्र प्रदेश, और कहाँ से, हाँ इसी के बीच में से ये गुज़रता है और जाता है मध्य प्रदेश वो कंट्री है जहाँ से ये 82.5 जो प्राइम मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो मेरिडियन है वो निकलता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हाँ ये बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा डिविएशन कहाँ होगी, अगर यहाँ हमने मिडल रखा, हमने पूरे इंडिया को एक्चुअली हमें 3 टाइम्स में डिवाइड करना था, क्योंकि 3 टाइम्स, लेकिन हमने 82.5 मिडल में रखा, और हमने बोला कि इसी टाइम के हिसाब से सारा कंट्री चलेगा, एक ही टाइम हमने इंडिया का रखे। जैसे रशिया ने 11 टाइम रखे हैं, जैसे फ्रांस ने 13 टाइम्स रखे हैं, इसी तरह इंडिया के भी 3 रहते, लेकिन हमने
पूरे अब इंडिया का एक ही टाइम। सबसे डिविएशन कहाँ आएगी, वो आएगी सबसे यहाँ, वो आएगी कोहिमा में, नागालैंड जो सबसे दूर वाला है। दिल्ली, कोचीन, मुंबई में उतना ज़्यादा डिविएशन नहीं मिलने को आएगा, वो कोहिमा में ही आएगा। ये बात आपने ही या अब देखा होगा कि टाइम डिविएशन कैसे आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय इज़ नॉट इन इंडिया, कौन सी इंडिया में नहीं है। देखो अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंदा देवी आपने पढ़ा, ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो माउंट केमत, केमत कहाँ आता है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में। ये सारे याद करना कौन कहाँ आता है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ, धौलागिरी अन्नपूर्णा ये आती है तिब्बत, धौलागिरी अन्नपूर्णा एवरेस्ट ये आती है ये इसमें नेपाल में, नेपाल। ये बात भी याद रखना, ये तो आपको याद। देखो माउंटेन पासेस याद करना, सिपकिला, जूजिला, जिलिपला, नातुला, ये बाकी चीज़ें ये सारे आपको याद कर। मान्ना पास, ये काला पानी क्या आता है वहाँ उतर, ये वो सारे आपको पासेस याद करने। हाजीपुर पीर, हाजी पीर पास, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। पासेस, माउंटेन पासेस याद ज़रूर करना, एक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये द न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स फाउंड इन गैंजेटिक प्लेन आर नोन एज न्यू एलुवियल। सपोज ये गंगा है, यहाँ न्यू एलुवियल्स फाइंड करने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खादर और खादर। और इसके जो फ्लड प्लेन्स है उसके बाद में जो आते हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं भांगर। तो खादर है जो नया एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, भांगर क्या होते हैं जो ओल्ड। तराई रीजन क्या होता है, जो माउंटेन्स के जस्ट नीचे दामन में आते हैं, जहाँ पानी गायब होता है, वो उसमें स्टोन ज़्यादा होती है, वो मार्शी भी होता है, उसको हम बोलते हैं तराई रीजन। इसके बाद बाबर वाबर वो उससे नीचे आते हैं, वो कंकर वाला। अब देखो ये भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। देखो भूटान किस किस स्टेट के बीच में निकलता है। भूटान देखो, अगर आपने भूटान मैप पे नहीं देखा, चलो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको भूटान दिखाता हूँ मैप पे। ये रहा आपका भूटान। देखो भूटान कहाँ है, भूटान है ये। भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल भी ये है, इसका थिम्पू कैपिटल है। यह है भूटान, यह है थिम्पू। देखो कौन कौन सी कंट्री, ये है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है, गोंगटाक। और इसके बाद ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यहाँ पूरा वेस्ट बंगाल को सिक्किम के साथ ही कनेक्शन है। और देखो भूटान, भूटान कितनी कंट्रीज यहाँ है, यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है इसकी कैपिटल, यह है ईटानगर। इसके बाद है आसाम, ब्रह्मपुत्रा वैली जिसको हम बोलते हैं। आसाम की कैपिटल दिसपुर। यह है मेघालय के साथ इसको कोई टच नहीं है, इसलिए ये याद रखना। देखो पहले यहाँ से आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है आसाम, आसाम के बाद आता है वेस्ट बंगाल, इसके बाद आता है सिक्किम। यह अब आपने याद किया होगा कि कहाँ कैसे क्या होता है, अब ये भूलना नहीं। कहाँ आएगा, मैंने बताया भूटान, कौन कौन सी कंट्री, आसाम तो मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश भी बताया, वेस्ट बंगाल भी, सिक्किम भी। इसका मतलब इसका पहला ही आंसर आएगा। तो था ना इजी। देखो विच आर द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में गोंडाज जिसको हम गोंडवाना, वो आपने पढ़ा होगा, मंडास, भीलस जो छत्तीसगढ़ में। अब टोडाज यहाँ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया यहाँ पे, आपको ट्राइब्स याद करने ही पड़ेंगे। ट्राइब्स बहुत सारे एग्जाम्स में आए, पिछले किसी एग्ज़ाम में आया था, गद्दीज, बोटियाज, वो गुज्जरस, बकरवाल्स, वो ट्राइब्स वो कहाँ है, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो क्वेश्चन आया था। इसी तरह बिहलस है, इसी तरह नागाज है, मिज़ोज है, इसी तरह आते हैं वो बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं, अभी उतने में मुझे याद नहीं आते, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। या जैसे अभी मिज़ोरम में, मणिपुर में कुछ वो बवाल चल रहा था, कुकीज़, जोमीज़, वो ट्राइब्स है ना, वो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स सारे याद करने। इसी तरह जो आदिवासी तेल जो लाते हैं, उन ट्राइब्स का क्या नाम है, वो भी आप याद रखना क्या क्या है। तो ये ट्राइब्स याद करना आपको। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट
ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। जंक्शन पॉइंट क्या होता है? यहाँ आते हैं ईस्ट वेस्टर्न घाट्स, यहाँ ईस्टर्न घाट्स आते हैं। मतलब माउंटेन, वो माउंटेन यहाँ होता है ना, ये हाइट होती है यहाँ, ये पेनिनसुलर इंडिया में। तो इनको हम बोलते हैं, इन माउंटेन रेंज को, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ये जहाँ मिलते हैं, ये नीचे मिलते हैं एक जगह जहाँ केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इसके बीच में, इसको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। जहाँ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक्सीडेंट हुआ, वो जहाज़ प्लेन क्रैश हो गए और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो बात भी याद रखना। वो नीलगिरी, नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1984 में शायद आया था। वो ये कंफर्म करना ये कब आया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी। और यहाँ शिशिचला टाइगर रिजर्व भी यहाँ आंध्र प्रदेश में। इसमें बहुत सारी, ये बोहरघाट, वो बहुत सारी चीज़ें आते हैं इसमें। तो ये याद रखना, ये पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो जवाड़ी, शुअराई, अनामलाई की अनामुड़ी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वेस्टर्न घाट, और सबसे ये दोनों की हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया अनामुड़ी। और शुअराई, जवाड़ी, और आती है अजंता हिल्स, बहुत सारे हिल्स आते हैं जो आप, ये कार्डमम हिल्स, ये सारे आपको याद कर, उनकी हाईएस्ट पीक। सपोज आपको पढ़ने पड़ेंगे माउंट आबू, गुरु शिखर, और पढ़ने पड़ेंगे अरावलीज, सतपुराज, विंध्यास, और पढ़ना पड़ेगा ये सारे माउंटेन रेंजेस आपको, या उनकी हाईएस्ट पीक भी याद करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया, ये फिजिकल डिवीजन में याद करना ही होता है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हम देखेंगे असम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, और किस किस कंट्री, यहाँ कंट्रीज आती है। असम किसके साथ, वेस्ट बंगाल किसके साथ, मिजोरम किसके साथ। पहले हम आसाम की जाएंगे। देखो आसाम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और भूटान के साथ ही, मतलब ये दो कंट्रीज के साथ। ये है ना आसाम, आसाम तो इतना बड़ा है, ये है आसाम। आसाम की कैपिटल दिसपुर, जो मैंने आपको बताई, ये भूटान के साथ, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। तो वेस्ट बंगाल किसके साथ करता है, ये बांग्लादेश के साथ भी करता है, और ये करता है भूटान के साथ भी, और करता है नेपाल के साथ भी, तीनों के साथ। और क्या आता था, और कौन सा आया था, और आया था मिजोरम। मिजोरम भी दोनों के साथ, बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार के साथ भी। ये बात याद रखना। देखो असम, भूटान और बांग्लादेश, ये तो सही है। वेस्ट बंगाल किसके साथ, भूटान और नेपाल मैंने बताया, तीन के साथ, बांग्लादेश के साथ भी। मिजोरम मैंने बताया बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। मतलब असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, तीनों बांग्लादेश के साथ भी, और ये नेपाल के साथ, और ये म्यांमार, मतलब तीनों सही है। अब देखो, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इन ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। कार निकोबार, नानकौरी आइलैंड, बैरन आइलैंड, माया बंडर आइलैंड। ये तो मैंने आपको बताया, बैरन आइलैंड में एक्टिव वॉल्केनो फाइंड है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। अब देखो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द खासी एंड जयंता हिल्स। खासी, जयंता, गारो, खासी, जयंता, गारो, खासी, जयंता, तीनों हिल्स कहाँ है, मेघालय हिल्स में, जहाँ सबसे ज़्यादा ये रेनफॉल भी पड़ता है ना, हाईएस्ट रेन, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पड़ता है। क्यों पड़ता है वो तो आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ आते हैं, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये तो पता ही है। मेघालय, अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं पता है फिर आपको फिजिकल डिवीजन बहुत वीक है। अब देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द स्टेट, किस स्टेट, गुजरात, झारखंड, आसाम, मिजोरम। अब देखो गुजरात में तो ये पड़ता ही है, झारखंड में भी तो पड़ता है, और मिजोरम, आसाम में नहीं पड़ता है। तो यहाँ 1, 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 4, लेकिन आसाम में नहीं पड़ता है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। किसमें, पहले गुजरात, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान,
राजस्थान के बाद आएगा MP, मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड के बाद आएगा वेस्ट बंगाल के बाद आएगा मिजोरम और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स में पड़ता है ये सारी याद करनी ही पड़ेगी आपको। तो 1 2 4 पहला ही क्वेश्चन आंसर इसका आएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल साइज। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो, अगर आपको ये पता है दिखने में ही, अगर आपको मैप की थोड़ी याद है, झारखंड सबसे छोटा लगता है। इसके बाद इससे बड़ी बड़ी बाकी चीज़ें, बाकी सारी कंट्रीज़ है, बाकी सारी स्टेट्स हैं। तो ये इससे भी आप ये निकाल सकते हो, लेकिन ये याद रखना सबसे बड़ी कौन है, उसके बाद कौन सी है, इसके बाद कौन सी है, ये याद रखनी। ऑर्डर ज़रूर याद रखना। पहले 5 स्टेट्स के बारे में ज़रूर याद रखना होता है, सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, ये याद रखना। चलिए आगे। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो, कोस्ट लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कहाँ कहाँ से आती है। अगर आपको ये पता है, दमन और दीव, दादरा एंड नगर हवेली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो इन सब के साथ कोस्टल लाइन पड़ती है। 9 स्टेट्स, शायद 9 स्टेट्स के साथ। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसके साथ है? गुजरात में आती है ना 2, ये गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपने पढ़ा होगा, गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ वाइल्ड एस रहते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इम्पॉर्टेंट जितनी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी है, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये याद करना। तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। चलें आगे। देखो, डनकन पास इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। मैंने आपको बताया डनकन पास कहाँ आता है। पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, फिर थोड़ी गैप आती है, फिर आती है लिटिल अंडमान। नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल। तो यहाँ मैंने बताया था, यहाँ कोको चैनल आती है, यहाँ आता है डनकन पास। तो ये बात याद रखना, साउथ और लिटिल में आती है डनकन पास। अब देखो और एक क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द नागालैंड। नागालैंड कहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, किस किस स्टेट के साथ। चलो पहले मैप पे देखेंगे। मैप तो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार आपको मैप की ओर क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। जितना आपको मैप ज़्यादा दिमाग में रहेगा, उतना आप जल्दी जल्दी फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन्स याद करोगे। चलो देखो, ये आपका नागालैंड है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। जो मैंने आपको बताया, सबसे डिवीजन यहीं पे होती है। अगर हम यहाँ देखेंगे, देखो ईटानगर की कैपिटल यहाँ है। तो हाँ, नागालैंड के साथ कौन कौन बॉर्डर बनाता है? पहले है अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता है आसाम, इसके बाद आता है मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर। अब अगर आप याद रखोगे ना, कभी कभी आपको याद नहीं रहते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टेट्स ऊपर ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर ऐसी लाइन बनाते हैं। आपको ये याद नहीं रहता, ये कैसे याद रखोगे? ये याद रखोगे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 ऐसे स्टेट्स आती है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। MM जो आते हैं वो भी नीचे आते हैं। मणिपुर MA पहले आता है माँ, फिर आती है MI, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से। लेकिन ये बात याद रखें, अरुणाचल सबको पता है, ये सबसे ऊपर होते हैं, जहाँ मतलब वो नमछा बारवा आता है ना एक। तो यहाँ डिब्रूगढ़ वो भी आता है, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र आता है। और डिब्रू शिखवा बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे आता है। अब देखो, इसके बाद मैंने बताया अरुणाचल सबको पता है, ये ऊंचा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने बताया नागालैंड, और इसके बाद आता है मणिपुर, डिक्शनरी के हिसाब से MA, फिर MI, ये याद रखना। तो आसाम ये इन सब के साथ बनाता है क्या? बॉर्डर, सब स्टेट्स के साथ। तो आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय तो नहीं आता है, ये बहुत दूर है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर। देखो मैंने बताया आपको, पहले अरुणाचल आता है, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है MA मणिपुर, फिर आता है मिजोरम MI। तो इसका मतलब
आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, मतलब बी पार्ट इसका आंसर आएगा। था ना ये इजी। अब देखो अक्षय चिन्ह, अक्षय चिन्ह कहाँ है, ये तो सबको पता है। अक्षय चिन्ह भी है, मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्षय चिन्ह जो हम जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, जो चाइना ने, जिसको हम बोलते हैं खा लिया, चाइना ने खा लिया वो अक्षय चिन्ह का पार्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर है सपोज, और यहाँ आता है नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आता है अक्षय चिन्ह। अब द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, ये है कोस्ट, कोस्टल एरिया। नॉर्दर्न पार्ट को, इसको हम दो हिस्से में डिवाइड, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, जो केरला वेरला के पास आता है, केरला और कर्नाटका के पास आता है। इसके बाद जब और ऊपर आते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण। कोंकण रेलवे आपने सुना है, जो हेरिटेज साइट में आता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है कोंकण रेलवे। वो कहाँ आता है, गोवा, महाराष्ट्र, ये गोवा, महाराष्ट्र और थोड़ा आता है गुजरात, गुजरात के ये गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात के बीच में, वहाँ से आता है। तो ये है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट आप याद रखना। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ आता है, तमिलनाडु साइड में। मालाबार मैंने आपको बताया वो केरला के पास आता है। इसके बाद कोंकण, कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन, कोंकण कहाँ से कहाँ तक आता है, गोवा से कोचीन तक, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन, गोवा से दीव। देखो ये आता है गोवा से दमन। दमन का अगर आप मैप देखोगे वो गुजरात के बीच में आता है, गुजरात ये है गल्फ ऑफ खंबात, और यहाँ आता है दमन, दीव आता है यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है गोवा तक। अब देखो क्वेश्चन, दहशत मरगो आल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ, डेजर्ट ऑफ डेथ कहाँ है, कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, चाइना। यह है फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में, ये अफगानिस्तान में आता है। इसी तरह आपको डेथ वैली ये देखना पड़ेगा कहाँ है। इसी तरह आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडब, ये गल्फ ऑफ एडन, ये सारे आपको देखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। सना कहाँ है, सना यमन की कैपिटल सना, वो कहाँ है। आपको इथोपिया, जिबूटी, वो सारी कंट्रीज़ आपको याद करनी पड़ेंगे। इसराइल, इसराइल कहाँ आता है, वो आता है मेडिटेरियन सी के पास। और इनकी करेंसी क्या है, उनकी करेंसी है शिकल, न्यू शिकल इनकी करेंसी, ये भी याद रखने, जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे वो याद रखने पड़ेंगे आपको। चलेंगे आगे, देखो नॉर वेस्टर्लीज, नॉर वेस्टर्लीज जो है ये आर थंडर स्टॉर्म, जिसको हम बोलते हैं काल बैसाखी, जो आम पकने में मदद करते हैं, आर प्रोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडिया, भूटान। देखो इंडिया और बांग्लादेश में ITCZ, ITCZ आपने वो जिसको हम बोलते हैं ट्रफ, जहाँ ये टेम्परेचर, ये प्रेशर बहुत कम रहता है, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ITCZ उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये है चौथा आंसर इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ आता है, वो देखो विक्टोरिया के, विक्टोरिया जो है ना वो थी, वो क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी, तो विक्टोरिया के नाम से विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल आता है जो शायद साउथ अमेरिका में है। इसके बाद आता है विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया, वो कहाँ आता है, सबसे बड़ा लेक वो है अफ्रीका में। और अफ्रीका का आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे, लेक तुंगायका, लेक विक्टोरिया, लेक, और कौन कौन, और बहुत सारे लेक्स हैं वहाँ पे। और इसी तरह लेक्स आपको यहाँ के भी पढ़ने पड़ेंगे, जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें बहुत सारे लेक्स है। लेक सुपीरियर आता है वहाँ, लेक मिशिगन, ओंटारो, लेक बियर, हुरॉन, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आपको याद कर एशिया में आपको लेक्स याद करने पड़ेंगे, सपोज लेक बेकल, लेक लेक कैस्पियन सी या मेडिटेरेनियन सी के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताई, ये ऑस्ट्रेलिया में है,
विक्टोरिया डेजर्ट। और बहुत सारे डेजर्ट्स है। अटकामा डेजर्ट आपने सुना होगा, अटकामा डेजर्ट जो साउथ अमेरिका में है। और आते हैं बहुत सारे डेजर्ट्स आते हैं। सपोज थार डेजर्ट कहाँ, थार डेजर्ट तो इंडिया में है। और गोबी डेजर्ट, कोल्डेस्ट डेजर्ट, वो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह आपको रिवर्स, सपोज रिवर मिसिसिपी, रिवर मसूरी, रिवर क्या बोलते हैं इसको, नाइल, ब्लू नाइल, वाइट नाइल, या ये सबसे लंबा रिवर, लेक अमेज़न रिवर। और बाकी चीज़ें हैं, इरावाड़ी रिवर। ये याद करने पड़ेंगे आपको ये सारी वर्ल्ड के। देखो अब है कुनलुन, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। कुनलुन माउंटेन रेंज कहाँ पे है ये आपको याद, ये टिप ऑफ द टंग याद करना पड़ेगा आपको। ये चाइना। पामीर नाट आपने सुना होगा, पामीर नाट जो पाकिस्तान में है, वो उसमें से कौन कौन से, देखो टेन शेन शेन माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स, हिमालयाज, और यहाँ आते हैं सुलेमान रेंज। बाकी सारे ये यहाँ पामीर नाट में मिलते हैं। तो ये बात याद रखना, कुनलुन सबसे लॉन्गेस्ट है। अब देखो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, एंडीज। एंडीज कहाँ आता है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज आता है सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एट नॉर्थ अटलांटिक रिज जो आता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लेकिन अंडर वाटर है वो क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत बार। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सबो लेक क्या होता है। ऑक्सबो लेक इज फॉर्मड व्हेन रिवर इज फास्टेस्ट मूव, अगर फास्ट मूविंग हो, एट स्टीप स्लोप, एट वेरी लो ग्रेडियंट, एट नियर पॉइंट ऑरिजिन। देखो नियर पॉइंट ऑरिजिन रिवर, वो उस टाइम वो माउंटेन पे होता है, उसका ये स्टीप स्लोप होता है, ये नहीं आ सकता है। क्योंकि ऑक्सबो लेक क्या हो, उसको हम आल्सो नोन एज डेथ लेक, डेड लेक, DAD, डेड लेक। सपोज कौन कौन है, आपने वो पढ़ा होगा कंवर लेक, बिहार का कंवर आपने पढ़ा होगा। वो कंवर कौन था, वो फ्रीडम फाइटर था, वो 1857 रिवोल्यूशन में। तो उसी के नाम से बिहार में कंवर लेक। तो वो इसी तरह यहाँ आप देख सकते हो, सपोज ये वॉलर लेक, ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, ये मियांड्रिंग शेप होती है ना रिवर की। लेकिन जब ये फास्टेस्ट मूविंग भी नहीं होता है, स्टीप स्लोप पे भी नहीं होता है, ये होता है जहाँ लो ग्रेडियंट हो, मतलब इतना धीरे धीरे पानी चलता है जैसे चलता ही नहीं है, मियांड्रिंग शेप। लेकिन जब कभी कभी पानी ज़्यादा आता है ना फ्लो में, तो ये क्या कर, ये काट देता है यहाँ। तो यहाँ पानी जो है वो धीमे धीमे चलता है, और यहाँ वो लास्ट में यहाँ फिर वो एम्बैंकमेंट होता है, और ये पानी अलग थलग हो जाता है। जब बारिश वारिश आती है, उसी का पानी फिर यहाँ जमा होता है, बन जाता है ऑक्सबो लेक। तो इसका मतलब ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ये ऑक्सबो लेक बन जाता है, और बाकी दरिया फिर सीधे ही चल जाता है, मियांडर फिर नहीं करता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सबो लेक कहाँ कहाँ है, होता है, क्या होता है। अब देखो और एक, इन विच कंटिनेंट जॉर्डन, जॉर्डन कंट्री, जॉर्डन कहाँ है, जॉर्डन आता है एशिया में। जॉर्डन आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में है जॉर्डन, जो इसराइल का इसराइल का नेबर है जॉर्डन। लेबनान, लेबनान की कैपिटल क्या है, बैरूत। बैरूत को बहुत बम्बार्डमेंट हुई थी, तो ये बात भी याद रखना, जहाँ हिजबुल्ला का कमांड सेंटर बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह जॉर्डन, इसी तरह जॉर्डन को क्या बोलते हैं हम, उर्दून। इसी तरह वहाँ आता है सीरिया। सीरिया क्या है, क्या कैपिटल क्या है, वो दमिश्क है, दमिश्क जिसको हम बोलते हैं। ये बात भी, ये सारी इनकी कैपिटल्स करेंसीज याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चलता रहता है आजकल। अब देखो, विच सी लाइज इन द नॉर्थ ऑफ अल्जेरिया। आपने पढ़ा है अल्जेरिया अफ्रीका में आता है, अल्जेरिया के ऊपर क्या है, यहाँ इजिप्ट आता है, सपोज यहाँ मोरक्को आता है, अल्जेरिया। ये याद रखना, यहाँ ऊपर ये सारे कहाँ, मेडिटेरेनियन सी के नीचे आते हैं, मेडिटेरेनियन सी। अब देखो गिपमोची माउंटेन, ये एग्जाम में आया था। गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट। कौन सी इंडिया, यहाँ से आता चाइना, यहाँ भूटान, और यहाँ क्या होगी, यहाँ ऑब्वियसली होगी, वो होगी वो सिक्किम। सिक्किम है इनके बीच में, और यही है चाइना, चाइना, भूटान
और सिक्किम, इसके बीच में गिपमोची माउंटेन है। तो ये बात, ये माउंटेन रेंज सारे। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये ख़त्म हो गया। तो ये जस्ट आपको टेस्ट था, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अभी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आपको सारे माउंटेन रेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, वर्ल्ड के, इंडिया के, वर्ल्ड के और इंडिया के। आपको पढ़ने पड़ेंगे माउंटेन पासेस, माउंटेन पासेस। आपको पढ़ने पड़ेंगे ओशंस, आपको पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स, आपको पढ़ने पड़ेंगे, देखो ये आते स्ट्रेट्स जो मैंने आपको बताया। कहाँ ये सारे स्ट्रेट्स जितने भी आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपको पढ़ने पड़ेंगे माउंटेन्स, ओशंस, लेक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। और आपको कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट याद करनी पड़ेगी, उनकी कैपिटल्स करनी पड़ेगी याद, और उनकी करेंसीज करनी पड़ेगी याद, ये सारे आपको। और डेजर्ट्स करने पड़ेंगे याद, सारे डेजर्ट्स जितने भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लाइमेट, कौन कौन किस कंट्री में किस टाइप का क्लाइमेट भी आता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इतने टॉपिक्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा है। इससे अलावा कुछ आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, हाईएस्ट पीक कहाँ है, किस, या किसी कंट्री की कैपिटल पूछी जाती है, कौन सी कंट्री किसके बॉर्डर में होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो एक काम करो, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तब जाके नए नए सेशन, जितने आप सेशन को लाइक करोगे तब जाके आपको नए नए सेशंस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे।